नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सड़क पर सिंघम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय नजर आ रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है, लेकिन यही चंद लोग अब सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस वालों के पास सख्ती करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम भी आपसे यही कह रहे हैं और हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि कुछ दिन घर में ही बिताइए, क्योंकि सड़क पर अब वर्दी वाले सिंघम घूम रहे हैं। और सुनो, दुनिया में किसी से मेरी शिकायत कर देना। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो, और तुम बताओ करनी है। निकाल के बता देना मेरे को तुमने। ये धीरे मारी, इससे क्या कमाल? नहीं मैडम, बहुत लगी। चलो और पूरे मेरे मारी, चार से आज मारूंगी तेरे। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? एक हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? दिन में अच्छा लग रही है। अब निकलोगे बाहर, पूरे मोहल्ले को शिकायत है तुमसे। निकाल के बता देना मेरे को तुमने। एक, दो, तीन, हम क्यों हाथ लगाए यार? 4, 5, 6, एक के बाद एक इस शख्स पर लाठी बरस रही है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो, और तुम बताओ करनी है। हाफ पैंट और टी शर्ट पहने इस शख्स की जिस तरह लाठी से पिटाई हो रही है, उसे देखकर किसी का भी हौसला पस्त हो जाए। ये धीरे मारी, इससे क्या कमाल? नहीं मैडम, बहुत लगी। जो शख्स इसे लाठी से पीट रहा है वो कोई पुलिस वाला नहीं है, पर पुलिस के कहने पर वो इसे लाठी से पीटने के लिए मजबूर है। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? देखिए, चेहरे पर सफेद रुमाल लपेटे इस शख्स को जब पहली लाठी पड़ी तो वो कैसे दर्द से बिलबिला उठा। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो, और तुम बताओ करनी है। पुलिस वाली का हुक्म सुनते ही सफेद हाफ पैंट वाले इस शख्स ने फिर इस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। ये धीरे मारी, इससे क्या कमाल? नहीं मैडम, बहुत लगी। कौन है ये शख्स और इसकी लाठी से पिटाई क्यों हो रही है? इसे लाठी से पीटने वाला ये दूसरा शख्स कौन है और इसे पीटने का हुक्म देने वाली ये पुलिस वाली कौन है? सब बताएंगे आपको, पर पहले ये जान लीजिए कि 4 लाठी खाने के बाद भी इसकी सजा पूरी नहीं हुई है। लिहाजा पुलिस मैडम ने अब दूसरे बंदे के हाथ में लाठी पकड़ाई। और पूरे मेरे मारी, चार से आज मारूंगी तेरे। अब लाठी इस दूसरे शख्स के हाथ में है जिसने जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखी है। उसने भी जोरदार शुरुआत की। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? देखते ही देखते इस शख्स ने भी एक के बाद एक 4 स्ट्रोक लगा दिए। चारों स्ट्रोक जबरदस्त। कुल 8 बार बेंत खाने के बाद यह शख्स दर्द से लड़खड़ाकर वहीं नीचे बैठ गया और पुलिस मैम ने फिर सुनाई उसे अंतिम नसीहत। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? दिन में अच्छा लग रही है। अब निकलोगे बाहर, पूरे मोहल्ले को शिकायत है तुमसे। अब सवाल है कि कहां का है ये वीडियो और आखिर इस शख्स को इस तरह सड़क पर लाठी क्यों पड़ रही है?
तो पहले इस वीडियो में मौजूद सारे किरदारों को एक बार फिर से देख लीजिए। हमको जब डॉक्टर मरता है तो और तुमको तकलीफ करनी। इस वीडियो में आपको कुल 5 चेहरे दिख रहे होंगे। पहला ये शख्स जो लाठी खा रहा है, दूसरा वो शख्स जो लाठी मार रहा है, तीसरी ये पुलिस मैडम, चौथा चेहरा ढके ये पुलिस वाला जो पीछे खड़ा है, और पांचवा वो शख्स जो बाद में इस पर लाठी बरसाता है। ये धीरे मारी, इससे क्या कमाऊं? अब इन तमाम किरदारों का परिचय जान लीजिए। मध्य प्रदेश के इंदौर का है ये वायरल वीडियो। शीतला माता बाजार इलाके की ये घटना है। इस महिला पुलिस अफसर का नाम है अमृता सोलंकी। सराफा थाना की प्रभारी हैं अमृता सोलंकी। सख्त रवैये के लिए मशहूर हैं अमृता सोलंकी। और सुनो, दुनिया में किसी से मेरी शिकायत कर देना। दरअसल अमृता सोलंकी अपनी पुलिस टीम के साथ रात के वक्त शीतला माता बाजार इलाके में गश्त पर निकली थी। इस दौरान उन्हें 3 शख्स सड़क पर घूमते हुए नजर आए। सोलंकी ने पूछा तो पता चला कि तफरीह पर निकले हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने लॉकडाउन तोड़ने के अपराध में उन्हें लाठी से पीटने का फरमान सुना दिया। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? ये सर, हाँ। खास बात यह रही कि थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने खुद या किसी पुलिस वाले से लाठी से पिटवाने के बजाय तफरीह कर रहे आरोपियों से ही एक दूसरे को लाठी से पिटवाया। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? ताकि पूरे इलाके में ये संदेश जाए कि अगर लॉकडाउन तोड़ा तो इसी तरह बेंत खानी पड़ सकती है। भाई खड़े रहे। अमृता सोलंकी के आदेश पर पुलिस टीम वहीं खड़ी रही और लॉकडाउन तोड़ने के आरोपी इन तीनों ने एक दूसरे को खुद ही बेंत मारकर सजा दी। इस दौरान अमृता सोलंकी ने उन्हें नसीहत भी दी कि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे तो इसी तरह सजा मिलेगी। खड़े रहे। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? ये वाकया 20 अप्रैल की रात का है। बताया जा रहा है कि अमृता सोलंकी इसलिए भी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसी दिन उनके एक सहकर्मी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। उनका मानना है कि लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे लोगों की वजह से ही उनके सहयोगी की जान गई। पिटाई के दौरान थाना प्रभारी का ये दर्द जाहिर भी हुआ। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो और तुमको तकलीफ करनी है। मार। बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन को लागू हुए करीब 1 महीना हो चुका है। बावजूद इसके अभी कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस जगह जगह कार्रवाई कर रही है। कहीं ऐसे तफरीह करने वालों को सरेआम पीटा जा रहा है तो कहीं कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई जा रही है। हालांकि कानूनी तौर पर किसी भी आम जन को इस तरह पीटना उचित नहीं है, पर पुलिस करे तो क्या करे जब लोग अपनी जवाबदेही नहीं समझेंगे और इसी तरह सबकी जान से खिलवाड़ करेंगे तो फिर पुलिस के पास सख्ती बरतने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।